Hi everyone, this is Jasmine Rath and thank you for joining me in this journey जिसमें हम जाएंगे आज पाकिस्तान में सिचुएटेड है डेरा बाबा नानक जो कि रिलेटेड है फर्स्ट सिख गुरु धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ। आज हम एक स्पिरिचुअल जर्नी पे जा रहे हैं। इसके लिए हमारी जर्नी स्टार्ट होगी श्री करतारपुर कॉरिडोर से। and see these beautiful surroundings, clean roads। तो ये करतारपुर कॉरिडोर का आउटर एरिया है। यहाँ से हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। श्री करतारपुर कॉरिडोर का एम्बियंस एक एयरपोर्ट की तरह है जहाँ पे आपको वेरियस सिक्योरिटी चेक से गुजरना होता है। आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसमें है ETA एज वेल एज आपका पासपोर्ट एंड कोविड के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कि आपने कोविड टेस्ट करवाए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपको सभी सिक्योरिटी चेक्स के बाद अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी समझाए जाते हैं जो आपको अपनी होल जर्नी में फॉलो करने हैं। सो इंटरनली सारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के बाद हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस एरिया में। ये है आउटर एंड यहाँ से अब हम जाएंगे ई व्हीकल्स में बैठकर। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। एट दिस पॉइंट यू कैन एनालाइज कि यहाँ पे इंडिया का एरिया ख़त्म हो गया है और अब हम प्रोसीड करेंगे पाकिस्तान की तरफ। ये हुण आपां क्रॉस कर लिया जी बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का। यही वो बस है जो हमें उस पार लेके जाएगी। वी ऑल नो कि भारत देश 200 साल तक गुलाम रहा और फिर एक दिन वो सुनहरा दिवस आ ही गया जिस दिन हमें आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1947 आर इंडिपेंडेंस डे। लेकिन ये खुशखबरी के साथ एक दुखद समाचार भी आया कि हमारा देश 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, पाकिस्तान एंड इंडिया। और शायद इस सारे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ पंजाब स्टेट का, जो कि 2 हिस्सों में बट गया। पंजाबी ज़बान में कहें तो एक लहंदा पंजाब बन गया, एक चढ़दा पंजाब बन गया। एट दिस पॉइंट यहाँ पर रुक के आपको अपना करेंसी चेंज करवाना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको $20 का फ़ीस पे करना है, उसके लिए आप करवाएंगे करेंसी का एक्सचेंज। एज़ वेल एज़ अगर आपको पाकिस्तान वाली साइड पर जाके ख़रीदारी करनी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे करेंसी चेंज करवानी होगी। अब यहाँ पर फाइनली हम सारे बॉर्डर्स को क्रॉस करके, सारे सिक्योरिटी चेक्स क्रॉस करके अब पहुँच गए हैं पाकिस्तान के एरिया में। इसके बाद आती है यहाँ पे रावी नदी। रावी नदी का बहुत इम्पोर्टेंस है। अपना पंजाब होवे रावी सतलुज प्यास होवे, जेलम ते चेनाब होवे अपना पंजाब होवे। यहाँ अगर ऐसा फील आता है कि आप एक पंजाब से दूसरे पंजाब जा रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं श्री डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा के बिल्कुल बाहर। अब यहाँ से सबको एकत्रित करके उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। बड़ी ही तहज़ीब के साथ समझाया जा रहा है कि गुरुद्वारे में एंटर करने के बाद आपको कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, एज़ वेल एज़ किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑल डैट, जैसा कि आप सुन भी सकते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਔਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਫਾਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ।
ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਅਨਮੁੱਲਾ और यादगार गुजरे। फुटवेयर्स को जोड़ा घर में जमा करवाने के बाद आप पहुंच जाते हैं इन कॉरिडोर्स में, जहां पर अगर आप राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ से दर्शन होते हैं श्री गुरुद्वारा साहिब के, और अगर आप यहाँ से सीधे चले जाते हैं तो है सरोवर साहिब। ये है यहाँ का पवित्र सरोवर जिसमें रावी नदी का पानी मौजूद है। लोग यहाँ पर स्नान करते हैं और इस नीर को अमृत के भांति ग्रहण भी करते हैं। करतारपुर गांव रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है, जहां पहले सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर और रावी नदी के पूर्वी तट पर है। नदी के पश्चिम में पाकिस्तान है। पाकिस्तान का करतारपुर शहर स्थित है। धन्य श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहले सिख गुरु थे, जहाँ सिखों के लिए उनकी एक एक कही बात मूल्यवान है और वो उनके गुरु हैं। वहीं हमारे मुस्लिम भाई बहन उनको अपना पीर पैगंबर मानते हैं। इसीलिए जब आप गुरुद्वारे में आते हैं तो यहाँ पे एक आपको मज़ार दिखाई देती है, जहाँ पर हमारे मुसलमान भाई बहन एवं सभी लोग अपना शीश झुकाते हैं, और इसके बाद जाते हैं हम गुरुद्वारे के अंदर। गुरुद्वारे के अंदर जाते ही निचले भाग में परिक्रमा करते हुए आपको एक पवित्र स्थान के बारे में बताया जाएगा, श्री अंगीठा साहिब। ये वो स्थान है जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी की चादर का संस्कार किया गया था। गुरुद्वारे की ऊपरली मंजिल तक जाने के लिए आपको सीढ़ियाँ लेनी होंगी, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है गुरुद्वारा। अब हम जा रहे हैं ऐतिहासिक कुएं की तरफ, दैट हिस्टोरिकल वेल, जिसमें होली वाटर है, एज वो रिलेटेड है श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ। ये जो आप सामने ब्यूटीफुल सेक्रेड प्लेस देख रहे हैं, ये है दीवान हॉल, दीवान स्थान। अब हम जा रहे हैं लंगर हॉल की तरफ। धन्य श्री गुरु नानक देव जी के पिताजी द्वारा उन्हें 20 रुपये दिए गए थे व्यापार यानी कि सौदा करने के लिए, लेकिन उन्होंने भूखे साधु संतों को खाना खिलाकर कहा कि ये सच्चा सौदा किया गया है। उसके बाद से लंगर प्रथा शुरू हुई और आज तक गुरु जी की कृपा से लंगर अटूट बरतता है। यहाँ पर जो लंगर बरताया गया है बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा और स्वच्छता से बनाया गया है, और इसमें अगर आप थाली में देखें तो दाल दी गई है, न्यूट्री की सब्ज़ी है, मीठे चावल हैं, नमकीन चावल हैं, रोटियां हैं, इसके साथ साथ चाय है।
अब हम पहुंच चुके हैं आर्ट गैलरी में। ये भी गुरुद्वारे के भीतर ही एक एरिया है, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे आपको आर्ट एक्सपर्टीज़ दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, वाइड रेंज है पेंटिंग्स की। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्कल्पचर्स भी दिखाई देंगे एंड जनरली ये हिस्ट्री से डील कर रही हैं सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर एक प्लान भी मौजूद है जो कि श्री करतारपुर कॉरिडोर को जब बनाया जा रहा था तब प्लान किया गया था, तो उसको भी यहाँ पर रखा गया है, एज यू कैन सी। और अगर आप इन पेंटिंग्स को काफ़ी बारीकी से देखें तो बहुत उम्दा और बेहतरीन काम किया है। I cannot explain, through the camera, but it's a different kind of feeling when you're present here. ये शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह, फॉर्मर रूलर ऑफ पंजाब, उनका स्कल्पचर है यहाँ पर। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इवेंट्स की फ़ोटोग्राफ्स का कलेक्शन भी मौजूद है जो कि डिस्प्लेड है। Now we are heading towards the marketplace of Pakistan, that is near the Dera Baba Nanak Gurdwara. So अभी हम बाज़ार जा रहे हैं पाकिस्तानी, और आई एम श्योर जितने भी लोग शॉपिंग फ्रीक होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शौक़ है ख़रीदारी का, उनके लिए देखते हैं अभी मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम श्योर आप भी हैं। लेट्स गो। इस मार्केट का नाम है भाई अजीता जी बाज़ार। यह है वुडन एंड मेटालिक स्कल्पचर्स। और इसके बाद आती है यहाँ पे कपड़ा मार्केट। पाकिस्तानी सूट तो वर्ल्ड वाइड मशहूर हैं, तो मैंने सोचा हम भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैविंग। अगर आपके पास इंडियन करेंसी और जितना आप पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके लेके आए हैं वो आपके पास कम पड़ गई है, तो ये अच्छी बात है कि जो शॉपकीपर्स हैं वो भी आपको करेंसी एक्सचेंज का ऑप्शन देते हैं। तो ऐसे यहाँ का जो वेलवेट है वो डिफरेंट है बाकी तरह के वेलवेट से, एज़ वेल एज़ जो कुर्तीज़ का मटेरियल होता है कुर्ते पजामे का, वो भी बहुत लाइट वेटेड है। तो पाकिस्तानी मार्केट में आपको खाने पीने का एक वाइड रेंज मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। जनरली लोगों को मैंने यहाँ पर पाकिस्तानी टोडा, जो कि एक मिठाई है मुल्तानी टोडा, वो लेते हुए देखा है। एंड सेकेंडली यहाँ पे ड्राई फ्रूट लोगों ने बहुत ख़रीदा, और इसके अलावा खाने पीने की रेगुलर चीज़ें हैं। ये एक ऐसा प्रेशियस एक्सपीरियंस था कि जहाँ पर इंडियंस एंड पाकिस्तानीज़ एक ही जगह पर पीसफुली यूनाइटेड थे और एक दूसरे के लिए दिलों में इज़्ज़त और एहतराम रखे हुए थे। तो हम तो यही आशा करते हैं कि ऐसा ही बना रहे। और अब हम अपने वतन की तरफ वापसी करते हैं। ये भी एक इमोशनल चीज़ होती है कि आप अपने वापस जब देश में कदम रखते हैं तो वो फीलिंग अलग ही होता है। सो इट्स लाइक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। Thank you so much for watching. Please subscribe.